सुप्रभात आप सभी को। अब हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। इनका जीवन काल है 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन हुआ। इनका जन्म दिवस है जो वो कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म स्थल है चिरगांव, झांसी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव के। पिता है रामचरण दास और गुरु है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपनाम है रसिकेंद्र। वैश्योपकार पत्र में आरंभिक रचनाएं हैं। मधुप माइकेल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद है। उपाधि राष्ट्र कवि 1936 में वाराणसी में महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त उपाधि। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया है मैथिली शरण गुप्त को 1936 में। आधुनिक काल का तुलसीदास। आधुनिक काल का तुलसीदास मतलब आधुनिक काल के तुलसीदास कौन है? ये गणपति चंद्रगुप्त कह रहे हैं कि आधुनिक काल का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त ही हैं। हिंदी भाषी जनता का प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषी जनता का प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल जी। सामंजस्यवादी कवि रामचंद्र शुक्ल जी। हरिगीतिका छंद का बादशाह कौटुंबिकी कवि स्वयं ने कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कहा। प्रथम खड़ी बोली कविता है हेमंत 1905 में। प्रथम काव्य रचना है रंग में भंग 1909 में। रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, त्रिपथगा 1928, शक्ति 1928, झंकार 1929, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुस 1940, कुड़ाल गीत 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिय 1957, अर्जन और विसर्जन, तिलोत्तमा, चंद्रहास, प्लासी का युद्ध अनुदित है, मेघनाथ वध अनुदित है, वृत्त संहार अनुदित है, जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर। महाभारत से संबंधित रचनाएं हैं जयद्रथ वध, शकुंतला, तिलोत्तमा, सौरंध्री, वक संहार, वन वैभव, नहुस, हिडिंबा, जय भारत। ये सब किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। वीर पुरुषों से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं? रंग में भंग, पत्रावली, विकट भट्ट, सिद्धराज। रंग में भंग, पत्रावली, विकट भट्ट, सिद्धराज। काल्पनिक विचारात्मक रचनाएं जो कल्पना के द्वारा विचार से जो रचनाएं लिखी गई हैं। भारत भारती 1912, वैतालिक 1916, हिंदू 1927, अजित 1946। समकालीन नेता पर अंजलि और अर्घ्य 1950 महात्मा गांधी से संबंधित है। राम काव्य पंचवटी 1925, साकेत 1931, प्रदक्षिणा 1985। ये जो तीनों हैं पंचवटी, साकेत, प्रदक्षिणा, ये हैं राम काव्य पर आधारित हैं। तो राम काव्य से संबंधित है पंचवटी, साकेत और प्रदक्षिणा। कृष्ण काव्य है द्वापर 1952। वैष्णव भक्ति है विष्णुप्रिय, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित। बौद्ध धर्म अनग, यशोधरा। अनग 1925, यशोधरा 1932। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अनग और यशोधरा। वैष्णव भक्ति से संबंधित विष्णुप्रिया, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। कृष्ण काव्य है द्वापर से संबंधित 1952 में। सिख धर्म है गुरुकुल। शाक्त मत है शक्ति। इस्लाम मत है काबा और करबला 1942। रहस्यवादी कविता है नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयमागत। रचना शैली की दृष्टि से वर्गीकरण है खंड काव्य, जिसमें 19 खंड काव्य हैं। कितने हैं? 19 खंड काव्य हैं। महाकाव्य भारत भारती, साकेत, प्रबंध काव्य रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा। ये जितने भी हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, ये जितने भी हैं प्रबंध काव्य हैं, मुक्तक काव्य हैं। पद्म प्रबंध, स्वदेश संगीत, मंगलघर। गीति नाट्य है अनग, चंद्रहास, तिलोत्तमा। गीति नाट्य कौन कौन है? अनग,
चंद्रहास, तिलोत्तमा। गीति संग्रह है झंकार, विश्ववेदना, अंजलि तथा साकेत, यशोधरा एवं कुड़ाल गीत के कुछ अंश। पत्र शैली है पत्रावली। जयद्रथवध 1910 ईस्वी में रचित रचना की कथा वस्तु का आधार महाभारत का भीम पर्व अभिमन्यु के आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा करते हुए पराधीन देश के निरुत्साह और अवसाद पर विजय पाने का प्रयत्न। अर्जुन, जयद्रथवध अन्य पात्र हैं इसमें। किसान में 1917 ईस्वी में रचित है किसान, जिसमें कृषक कल्लू और उसकी पत्नी कुलवंती के माध्यम से किसान, मजदूर और सैनिक की मनःस्थिति एवं जीवनचर्या की अभिव्यंजना, श्रम, शोषण एवं सर्वहारा वर्ग की विषम परिस्थितियों का परिचय। पंचवटी 1925 में रचित खंडकाव्य पंचवटी प्रसंग पर आधारित रचना, राम, लक्ष्मण, सीता एवं संपूर्णखा उसके पात्र हैं। साकेत द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। साकेत से है कि द्विवेदी जी ने का जो लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरित होकर 1909 में यह लिखना शुरू किया। 1931 में प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया। इसका प्रमुख उद्देश्य था राम सीता की महत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए भक्त लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के महत्व को प्रतिपादित कर वाल्मीकि, तुलसी आदि कवियों की उपेक्षा वृत्ति के कलंक का परिमार्जन करना रहा। मानस के उपरांत यह हिंदी में सबसे बड़ा राम काव्य है, जो 12 सर्गों में विभक्त है। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार इस महाकाव्य की रूपरेखा छोटे लाल बृहस्पति ने तैयार की। साकेत नारी चेतना का उत्कृष्ट काव्य है। साकेत नारी चेतना का उत्कृष्ट काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी इस संदर्भ में लिखते हैं कि साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। यशोधरा 19 अध्यायों में विभक्त। यह प्रबंध काव्य 1933 में रचा गया। गौतम बुद्ध के वन प्रयोग से के अनंतर यशोधरा, राहुल और सुद्धोधन की संवेदनशील, भावात्मक, वैविध्यपूर्ण मन स्थितियों के मार्मिक चित्र प्रस्तुत कर वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना, नारी की स्वतंत्र सत्ता एवं गृहस्थ जीवन की महत्ता का अंकन है। द्वापर 1936 में रचित। इस रचना में श्रीमद् भागवत के कथा सूत्रों के आधार पर ईश्वर के प्रति प्रपत्ति भाव का महत्व वर्णित है। नहुस 1940 में रचित। इस काव्य में महाभारत के उद्योग पर्व और मिल्टन के काव्य पैराडाइज लॉस्ट का काव्य भाव भारतीय संदर्भ एवं परिवेश में ग्रहित है। इसके प्रमुख पात्र हैं नहुस एवं शची। जय भारत 1952 ईस्वी में रचित। इस काव्य में महाभारत के सभी प्रसंग 47 स्वतंत्र प्रसंगों द्वारा सुसंबद्ध एवं धारा प्रवाह प्रबंध शैली में कथा नियोजित है। जय भारत गुप्त जी का सर्वाधिक विशाल काव्य यही है। जय भारत। विष्णुप्रिया 1957 में गुप्त जी की उर्मिला एवं यशोधरा की चरित्र कल्पना का चरम विकास विष्णुप्रिया में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु के अपनी माता शची एवं पत्नी विष्णुप्रिया का त्याग कर वैराग्य धारण करने की कथा, जिसमें नारी बोध के कारण विष्णुप्रिया का चरित्र महत्वपूर्ण है। भारत भारती 1912 ईस्वी में रचित यह महाकाव्य 3 खंडों में अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्य खंड में विभक्ति से हम गुप्त जी की पंक्ति हम कौन थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी के रूप में देख सकते हैं। उमाशंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता तो अन्य आलोचकों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। भारत भारती को क्या कहा? आधुनिक युग की गीता उमाशंकर जोशी ने, और अन्य आलोचक क्या कहते हैं? इसे हिंदी की बिंदी, जो हिंद में दी है लगा ना हिंदी, उसमें उसकी बिंदी कहा। यह रचना मुस्दे कैफी एवं मुसद्दे हाली से प्रभावित है। यह भारतीय नवजागरण की चेतना का काव्य है। इस रचना के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के कथन है। डॉक्टर नगेंद्र भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहा? भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वह भारत भारती काव्य सोते हुए लोगों को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला। यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। यह स्वदेश में प्रेम उत्पन्न कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग
साकांक्ष बनाए। अब ये क्या कहते हैं, भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावनामूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। आलोचना ग्रंथ साकेत एक अध्ययन, डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, प्रभाकर क्षत्रिय। मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंतःसूत्र, कृष्णदत्त पालीवाल। मैथिली शरण गुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के आख्याता, डॉक्टर उमाकांत। मैथिली शरण गुप्त व्यक्ति और काव्य, डॉक्टर कमलकांत पाठक। काव्य की उपेक्षिता, डॉक्टर रामदीन पांडे। गुप्त जी की यशोधरा, डॉक्टर उमाकांत। यशोधरा का काव्य सौंदर्य, दुर्गा शंकर मिश्र। विशेष बात, बच्चन सिंह ने कहा कि ये धर्म विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी माने जाते हैं। बच्चन सिंह ने क्या कहा, ये धर्म विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी माने जाते हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं यशोधरा से। सखी वे मुझसे कह जाते हो तो क्या मुझको वे अपनी पग बाधा ही पाते। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। पंचवटी से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अग्नि और अंबर तल में। भारत भारती से भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। हम कौन थे, क्यों क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सारी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भारत भारती से क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन से तन मन और धन भेंट दो। संसार में किसका समय है, संसार में किसका समय है, एक सा सदा रहता है निस दिवस ही घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है, सिद्धांत यह निभ्रांत है। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। इस देश की है दिन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, हम निज विचार जान सके जिसमें परस्पर सत्य है। साकेत से राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। सखी नील जभस्सर से उतरा यह अंश आहा तरता तरता। वेद ने तू भी भली बजी, पाई मैंने आज तुझी में चाह घनी। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच जाती उसकी कोई तान। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, शुद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरव गिरी उच्च उदार। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। तरसो मुझसी मैं ही, सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी। हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया प्रिय झुकामुखी में करके वे रंग रलियां। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल है
31 जनवरी 1889, 1937। जन्म हुआ 1889, निधन हुआ 1937। जन्म मृत्यु स्थल वाराणसी। पिता बाबू देवी प्रसाद सुंगनी साहू परिवार से। गुरु जो है दीनबंधु ब्रह्मचारी संस्कृत अध्यापक थे, रसमय सिद्ध। गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी। उपनाम है इनका कलाधर। ब्रजभाषा काव्य का उपनाम छायावाद के ब्रह्मा। झारखंडी इनका बाल्यावस्था का नाम। संपादक इंदु 1909 में अंबिका गुप्त के साथ। प्रथम कविता है सावन पंचक 1906 में कलाधर नाम से भारतेंदु में प्रकाशित। कलाधर नाम से भारतेंदु में प्रकाशित पहली कविता कौन सी है? सावन पंचक। प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात कानन कुसुम में संकलित। पुस्तक रूप में प्रथम रचना उर्वशी 1909 में चंपू काव्य। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम 1913। ब्रजभाषा में प्रथम काव्य संग्रह प्रेम पथिक 1905। छायावादी काव्य संग्रह झरना 1918 में। खड़ी बोली की प्रथम कविता चित्र 1910 में। रचनाएं हैं उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में ब्रज एवं 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में परिवर्तित प्रणय भावनाओं युक्त लघु प्रबंध काव्य कौन? प्रेम पथिक है 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में। ब्रज एवं 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रणय भावना युक्त लघु प्रबंध काव्य है। आधार वस्तु श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी से गृहीत है। कानन कुसुम 1909 से 1913 तक इंदु में प्रकाशित रचनाओं का संग्रह है। 1913 ईस्वी में कानन कुसुम नाम से प्रकाशित खड़ी बोली रचनाओं का प्रथम काव्य संग्रह। इन रचनाओं का विषय परम तत्व है। प्रमुख कविताएं ग्रीष्म का मध्याह्न, नव बसंत, रजनीगंधा, सरोज, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, वीर बालक, प्रथम प्रभात, गंगा सागर, महाकवि तुलसीदास, पतित पावन आदि। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में प्रकाशित लघु खंड काव्य। महाराणा का महत्व लघु खंड काव्य है, 1914 में प्रकाशित है, जिसमें महाराणा प्रताप की उदारता का वर्णन है। ओज गुण की इसमें प्रधानता है। झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशित छायावादी काव्य की प्रथम रचना। प्रथम संस्करण में 24 गीत, द्वितीय संस्करण में 33 नए गीतों के साथ 1927 में, और 57 गीत संकलित है इसमें। यह रचना एक और प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति, तो दूसरी ओर प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। झरना संग्रह में विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण बसंत की प्रतीक्षा, हृदय का सौंदर्य, प्रत्याशा आदि की कविताएं संकलित हैं। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। आंसू प्रथम संस्करण 1925 एवं द्वितीय संस्करण 1933 में प्रकाशित कुल 133 छंदों का स्मृतिपरक असफल प्रेम की विरह गाथा काव्य। आंसू में कवि अतीत की मादक स्मृतियों की स्मृति में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार करता है। आंसू कविता का आरंभ इस प्रकार होता है: अवकाश भला है किनको सुनने की करुण कथाएं। आंसू काव्य के संदर्भ में इन विभिन्न जो भी हैं विद्वान उनकी टिप्पणियां हैं। नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? यदि यह छायावाद है तो इसी अर्थ में यह मानवीय प्रेम अपने उत्कर्ष एवं अलौकिक छाया से संपन्न हो उठा है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आंसू मानवीय विरह काव्य है।
आंसू मानवीय विरह काव्य है। इसमें प्रिय की सुंदर देहष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभण की मधुर स्मृतियाँ हैं, प्रेमजन्य पीड़ा है, दुखानुभव है, पर यह सब यूरोपीय है, मानसिक है, यूटोपिया है, मानसिक है, स्वप्नजन्य है। प्रेमशंकर ने क्या लिखा कि हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तन में आंसू ने महत्वपूर्ण योग दिया। यह एक नई दिशा का सूचक था, साथ ही कवि के सुंदर कृतित्व का परिचायक भी। विनोद शंकर व्यास। आंसू स्वयं कवि की अत्यंत प्रिय रचना है। इसमें सूखे जीवन को हरा भरने की शक्ति है। आंसू रसायन है, सबका निचोड़ लेकर जो बना है, हृदय का सब कुछ इसी में तो है। विजय मोहन शर्मा। यदि आंसू का प्रकाश न होता आंसू का प्रकाशन होता तो छायावाद की भूमि अनिर्दिष्ट रह जाती। लहर 1925 से 1933 के मध्य की कविताओं का संकलन है। 1925 से 1933 के बीच की रचनाओं का संकलन है कविताओं का। लहर गीति काव्य जिसमें प्रेम, यौवन और सौंदर्य एवं इतिहास से संबंधित कविताएं इसमें संकलित हैं। यह कामायनी एवं आंसू का मध्यवर्ती बिंदु है। लहर में संकलित प्रमुख कविताएं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, बीती विभावरी, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया आदि है। इसमें प्रकृति, सौंदर्य, प्रणय की तीव्र अनुभूति, करुणा की अभिव्यक्ति एवं रहस्यवादी संकेत की कविता संकलित है, शामिल है। कामायनी रचना वर्ष 1935। कामायनी की रचना क्या है? 1935। प्रबंध काव्य जिसमें मनु की जीवन गाथा वर्णित है। प्रेम प्रेरणा स्रोत शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। मुख्य उद्देश्य आनंदवाद, प्रत्यक्ष भिक्षा दर्शन की प्रतिष्ठा। प्रथम सर्ग चिंता का कुछ अंश सर्वप्रथम 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित था। प्रथम सर्ग जो चिंता है उसका कुछ अंश 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कामायनी का प्रथम सर्ग। मंगला प्रसाद पारितोषिक इसे प्राप्त है। कामायनी सर्ग इसमें है 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आनंद सर्ग प्रसाद जी के दर्शन को समर्पित। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक। श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी। और आनंद सर्ग जो है प्रसाद जी के दर्शन को समर्पित है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग। कामायनी की प्रतीक योजना है मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव। कामायनी के पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, आकुली, किरात, देव, श्रद्धा का पशु, वृषभ। कामायनी की छंद योजना है। मुख्य छंद तोटक, चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्ग में आल्हा, रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा सर्ग में लावनी। किसमें रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, लज्जा, लावनी, चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्ग में आल्हा। संघर्ष सर्ग रोला, आनंद सर्ग सखी, वासना सर्ग रूपमाला। कामायनी को प्राप्त संज्ञाएं जो भी संज्ञाएं कामायनी को मिली हैं कामायनी रचना को, तो नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं मानवता का रसात्मक इतिहास, नए युग का काव्य। मानवता का रसात्मक इतिहास, नए युग का काव्य। मुक्तिबोध ने फैटेंसी कहा कामायनी को। नंद दुलारी वाजपेयी ने मानवता का रसात्मक इतिहास और नए रूप का काव्य। इंद्रनाथ मदान एक असफल कृति। शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद का उपनिषद। शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहे? छायावाद का उपनिषद। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहे? ताजमहल के समान। निराला क्या कहे? रहस्यवाद का पहला महाकाव्य। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसे कहा? कामायनी को कहा। डॉक्टर नगेंद्र रूपक काव्य, मानवीय चेतना का महाकाव्य। इन्होंने मानवीय चेतना का महाकाव्य कहा। नामवर सिंह क्या कहे? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य। रामचंद्र शुक्ल मधुचर्या। रामचंद्र शुक्ल क्या बोले? मधुचर्या मानवता का रसात्मक काव्य। मधुचर्या बोले और मानवता का रसात्मक काव्य। हरदेव बाहरी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य। श्याम नारायण विश्व साहित्य का 8वां काव्य। रामनाथ सुमन आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस। राम रतन भटनागर ने क्या कहा? मधुरस्य सिक्त महाकाव्य। मधुरस्य सिक्त महाकाव्य। विश्वंभरनाथ क्या कहते हैं? विराट सामंजस्य
की सनातन गाथा, विराट सामंजस्य की सनातन गाथा। रामचंद्र शुक्ल मानवता का रसात्मक काव्य। प्रमुख कथन अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन सिंह के। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का है। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास में मानव विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर क्या कहते हैं कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। नगेंद्र जी क्या कहते हैं, कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की गौरवमयी उपलब्धि है। नगेंद्र, कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। बच्चन सिंह, प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को ही है। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। उसकी काव्यता, उसकी जो काव्यगत श्रेष्ठता है और दाते पर सभी लोग मुग्ध हैं। उसकी काव्यगत श्रेष्ठता और दाते पर सभी लोग मुग्ध हैं, मोहित हैं, पर उसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कामायनी आधुनिकता का आभास देकर आधुनिक नहीं बन पाती। इन कमियों के बावजूद कामायनी एक अभिनव कृति है। मनुष्य के अंतर्वृत्तियों के इतने गूढ़ और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत ही कम मिलेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, कामायनी संश्लिष्ट विधान का काव्य है। किसका? संश्लिष्ट विधान का काव्य है और उसे महाकाव्य के रूप में परीक्षित करना आवश्यक नहीं। बच्चन सिंह, कामायनी आधुनिक काव्य है, मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। नामवर सिंह, कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए हैं, किंतु उनमें अपने युग की जीवन समस्याओं का स्पंदन भी है। दिनकर, इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। कामायनी दोष रहित या दोष सहित रचना है। दिनकर जी कहते हैं कि कामायनी दोष रहित या दोष सहित रचना है और इस विलक्षण कथा के संधान को मैं आधा या उससे अधिक कविता मानता हूँ। रमेश कुंतल में क्या कहते हैं, कामायनी का मूल्यांकन मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र एवं समाजशास्त्र, इन तीनों धरातल पर करने वाले आलोचना ग्रंथ प्रसाद जी की काव्य कला, रामनाथ सुमन, जयशंकर प्रसाद 1940, नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नगेंद्र। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नगेंद्र जी। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध 1961। कामायनी मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य सामाजिक भूमिका 1962 में, रमेश कुंतल मेघ। मिथक और स्वप्न, कामायनी के मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका। कामायनी पर नवीन किताब, रमेश कुंतल मेघ। लेकिन कामायनी पर नई किताब, रमेश कुंतल मेघ। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका। कामायनी और प्रसाद की कविता, गंगा शिवकुमार मिश्र। प्रसाद निराला, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990, प्रभाक श्रोत्रिय। पंत प्रसाद और मैथिली शरण, पंत प्रसाद और मैथिलीकरण, दिनकर। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, जगदीश चंद्र जोशी। प्रसाद की नाट्यकला, रामसेवक पांडे। नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री पुनः प्रकाशन, राजश्री 1915, पुनः प्रकाशन 1937, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एकगुट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933। सज्जन 1910 ईस्वी में रचित प्रसाद जी का प्रथम नाटक। महाभारत की घटना पर आधारित इस नाटक में युधिष्ठिर के सज्जनता का वर्णन, सूत्रधार नटी का प्रयोग, नांदी पाठ, मंगलाचरण,
भरत वाक्य आदि नाट्य रूढ़ियों का पालन किया गया। सज्जन 1910 में रचित प्रसाद जी का प्रथम नाटक। महाभारत की घटना पर आधारित इस नाटक में युधिष्ठिर की सज्जनता का वर्णन है। सूत्रधार, नचिका प्रयोग, नांदी पाठ, मंगलाचरण, भारतवाक्य आदि नाट्य रूढ़ियों का पालन किया गया। कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस की पुत्री कल्याणी के परिणय की कथा वाला यह नाटक 1912 ईस्वी में रचित है। कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस की पुत्री कल्याणी के परिणय की कथा वाला 1912 में। सज्जन 1910 है। करुणालय 1913 ईस्वी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम गीति नाट्य। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक। प्रायश्चित 1914 ईस्वी में रचित इस नाटक में जयचंद्र के प्रायश्चित तथा जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत की कथा वर्णित। राजश्री 1915 ईस्वी में हर्षचरित एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण के आधार पर हर्षवर्धन की बहन राजश्री के चरित्र को उद्घाटित करने वाला नाटक। विशाख 1921 में कल्हड़ की राज तरंगड़ी के आधार पर तक्षशिला के स्नातक विशाख का चरित्र उद्घाटन। विशाख 1921 में कल्हड़ की राज तरंगड़ी के आधार पर तक्षशिला के स्नातक विशाख का चरित्र उद्घाटन। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक जिसका कथानक रस एवं द्वंद्व की दृष्टि से उत्कृष्ट। मगध, कोसल एवं कौशाम्बी से संबंधित इस नाटक में बिंबिसार एवं अजातशत्रु के संघर्ष की कथा वर्णित है। कामना 1924 ईस्वी में रचित प्रबोध चंद्रोदय शैली का यह नाटक प्रतीकात्मक एवं समस्या मूलक नाटक है। पाश्चात्य सभ्यता के अभिशाप को वर्णित करते इस नाटक में स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता के सूक्ष्म भेद को भी स्पष्टता मिलती है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में रचित इस नाटक में परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय का नागों से संघर्ष का मार्मिक वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में रचित प्रसाद की सर्वोत्कृष्ट नाटक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य एवं त्यागमय जीवन की कहानी वर्णित भारतीय पाश्चात्य नाटक शैली का समन्वय। 1928 में सर्वोत्कृष्ट नाटक है ये। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के त्यागमय जीवन की कहानी वर्णित है। एक घूंट 1930 ईस्वी में रचित प्रसाद जी के आनंदवादी दृष्टिकोण की स्थापना करने वाली प्रतीकात्मक समस्या मूलक एकांकी। चंद्रगुप्त 1931 में रचित प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक ईस्वी पूर्व 327 से 305 तक के 22 वर्षों के अंतराल की कथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह नाटक राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देता है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में रचित प्रसाद जी का अंतिम नाटक अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक। कथा का आधार विशाख का देवी चंद्रगुप्तम नाटक। पुनर्विवाह की समस्या नारी अधिकार चेतना की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक। पाश्चात्य शैली का समस्या नाटक। पौराणिक नाटक सज्जन एवं जन्मेजय का नागयज्ञ। प्रतीकात्मक नाटक कामना एवं एक घूंट। प्रतीकात्मक नाटक कामना एवं एक घूंट। पौराणिक सज्जन एवं जन्मेजय का नागयज्ञ। ऐतिहासिक नाटक विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। कंकाल 1929 ईस्वी में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण। समाज की त्याज्य, अवैध, अज्ञात एवं कुलहीन संतानों की व्यथा की यथार्थ कथा। धार्मिक संस्थाओं, मठों, तीर्थों, मंदिरों, मेलों, ढेलों में होने वाले दुराचार पर प्रहार। मूल कथा आधार भारतेंदु का प्रेम योगिनी नाटक। प्रमुख पात्र हैं इसमें विजय, तारा, यमुना, मंगल, देव निरंजन, घंटी, बाधम, किशोरी एवं रोमा। ये कंकाल में है, कंकाल उपन्यास में, जिसमें समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। तितली 1934 ईस्वी में रचित आदर्शपरक उपन्यास। ढहती हुई सामंती व्यवस्था। तितली जो है 1934 ईस्वी में रचित आदर्शपरक उपन्यास है। ढहती हुई सामंती व्यवस्था है, जमींदारी प्रथा की दुर्बलताओं, ग्रामीण समाज की सरलता, स्वार्थ वृत्ति, सम्मिलित कुटुंब की विकृतियों एवं समस्याओं का चित्रण।
ग्रामीण एवं कृषक जीवन पर आधारित इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय नारी के जीवन दर्शन की विजय सिद्ध करना है। प्रमुख पात्र है इसमें तितली, शैला, इंद्रदेव, मधुबन। कामायनी को श्रद्धा एवं शैला चंद्रगुप्त की कार ने लिया है। इरावती 1936 में रचित अपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। इरावती अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा। कहानी कुल 72 कहानियां लिखी। प्रथम कहानी 1911 में इंदु में प्रकाशित। प्रथम कहानी ग्राम 1911 में इंदु में प्रकाशित। अंतिम कहानी शालवती। कहानी संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। छाया प्रसाद जी के साथ ही हिंदी साहित्य का भी प्रथम काव्य संग्रह। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रमुख कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, खंडहर की लिपि, चूड़ी वाली, तिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, प्रतिमा, सुनहरा सांप। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, खंडहर की लिपि, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, प्रतिमा, सुनहरा सांप। निबंध है इनका काव्य और कला तथा अन्य निबंध। 8 निबंधों का संग्रह है काव्य और कला। काव्य कला तथा अन्य निबंध। यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, रस, रहस्यवाद, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ। प्रमुख पंक्तियाँ आंसू से। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, अवकाश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। तुम सत्य रहे जो सिंदूर मेरे इस मिथ्या जग के, लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी। शीतल समीर आता है कर पावन परस तुम्हारा, कामना कला की विकसी कमनीय मूर्ति बन तेरी। सुख मान लिया करता था जिसका दुख था जीवन में। अब हम पढ़ते हैं आगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन काल है इनका 20 मई 1900, 28 दिसंबर 1977। 1900 में इनका जन्म हुआ है और 1977 में इनका निधन हुआ है। जन्म मृत्यु स्थल, जन्म जो है उत्तराखंड के कौसानी गांव में और मृत्यु जो है इलाहाबाद में। सुमित्रा नंदन का जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में और मृत्यु इलाहाबाद में। अन्य नाम है इनका गुसाई दत्त, रामाडयार्जुन। गुसाई दत्त नाम है सुमित्रा नंदन पंत का, रामाडयार्जुन। दर्शन अरविंद दर्शन से। उपाधि प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद का प्रतिनिधि कवि, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं छायावाद का प्रतिनिधि कवि। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं छायावाद का प्रवर्तक। कृष्णदेव ढारी कहते हैं छायावाद का विष्णु। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। संपादन इनका रूपाभ कालांकार। ये इन्होंने किसका संपादन किया? रूपाभ 1938 में, कालांकर। काव्य इनका उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1900, युगवाणी ग्राम्या 1937, युगवाणी और ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णभूमि 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1957, अतिमा 1955, वापी 1957, कला और बूढ़ा चांद
ये कई बार पूछ चुका है। कला और बूढ़ा चांद 1959, चिदम्बरा 1959, लोकायतन यह भी है 1964, शशि की तरी, समाधिता, पतझर, पौ फटने से पहले, अभिषेकिता। छायावादी रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ये छायावादी रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। प्रगतिवादी रचनाएं क्या है? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। अंतुश्चेतनावादी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, ये अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। अंतश्चेतनावादी रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा, रजत शिखर, अतिमा, वापी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन। प्रथम कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित। पल्लव की भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र कहलाता है। जो पल्लव की भूमिका लिखी गई है वह क्या कहलाता है? छायावाद का घोषणा पत्र। प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 में। युगवाणी को प्रतिवादी युग का वीणा बताया गया। खादी के फूल रचना हरिवंश राय बच्चन के साथ लिखी। सुमित्रा नंदन पंत ने जो खादी की फूल की रचना की है वह हरिवंश राय बच्चन के साथ लिखी। लोकायतन पंत जी द्वारा रचित, लोकायतन जो है पंत जी द्वारा रचित महात्मा गांधी के जीवन को प्रकाशित करने वाला महाकाव्य है, जो 2 खंडों में बाह्य परिवेश मतलब बाहर का, अंतश्चैतन्य अंदर का, तथा 7 द्वारों में विभक्त है, मतलब आंतरिक तरीके से और बाह्य तरीके से, और 7 द्वारों में विभक्त है, 7 दरवाजों में, द्वार में। मधुज्वाल उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद। मधुज्वाल क्या है? उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। लोकायतन महात्मा गांधी जी के जीवन को प्रकाशित करने वाला काव्य है, जो बाह्य और अंतश्चैतन्य 7 द्वारों में विभक्त है। पल्लव उच्छ्वास, आंसू, मौन निमंत्रण, बादल, स्वप्न, परिवर्तन 1924, विसर्जन, गुंजन, नौका विहार, मानव, विहग के प्रति एक तारा, अप्सरा, चांदनी। ग्राम्य भारत माता, भारत ग्राम, पतझर, बापू, मजदूरनी के प्रति, ग्राम, चमारों का नाच। युगांत द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ताज, स्वर्णधूलि, शरद चांदनी, सन्यासी का गीत, मृत्युंजय, ध्वजा वंदना, अंतिम पैगंबर। युगवाणी बदली का प्रभाव, 2 लड़के, मार्क्स के पति, गंगा का प्रभात। युगवाणी किसका है? बदली का प्रभात और 2 लड़के, मार्क्स के प्रति, गंगा का प्रभात। युगपथ जागरण, भारत गीत, अमर स्पर्श, श्रद्धा के फूल। वीणा प्रथम रश्मि 1919 में। प्रथम रश्मि में भी बहुत प्रसिद्ध है, सभी रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कहीं कहीं पर ये वीणा, प्रथम रश्मि, युगवाणी, युगपथ, स्वर्णधूलि, ग्राम्या, गुंजन, पल्लव ये सब आ चुका है। नाटक ज्योत्सना 1933 में प्रकाशित रूपक है। नाटक ज्योत्सना जो है नाटक पंत जी का लिखा हुआ है, जो प्रकाशित रूपक है 1933 में। कहानी पानवाला कहानी किसकी है? पंत जी की है। आलोचना गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965, पल्लव की भूमिका, वीणा की भूमिका। पत्र संस्मरणन, कवियों में सौम्य पंत, हरिवंश राय बच्चन। कवियों में सौम्य पंत 1960, हरिवंश राय बच्चन। पंत के 200 बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र जो है बच्चन के नाम 1971 में, हरिवंश राय बच्चन। जीवनी साहित्य सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, शांति जोशी 1970 में। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य 1970 में, शांति जोशी। आलोचना ग्रंथ, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, नंद दुलारे वाजपेयी। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र। पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955, विश्वंभर नाथ उपाध्याय।
पंत कलास, पंत प्रसाद और मैथिली शरण दिनकर। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 में नंद दुलारे वाजपेयी ने नाम से लिखा। 1976 में सुमित्रा नंदन पंत नाम से ही लिखा नगेंद्र जी ने। पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955 में विश्वम्बर नाथ उपाध्याय जी ने लिखा। पंत प्रसाद और मैथिली शरण दिनकर जी ने। सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ चिदम्बरा 1968। सोवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन पे मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ किस पर मिला है? चिदम्बरा पे। साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद 1960। कला और बूढ़ा चांद 1960। पद्म विभूषण। कथन पंत जी ने प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में व्यक्त की है उसे उन्होंने चित्र भाषा कहा। पंत जी ने प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में व्यक्त की है उसे उन्होंने चित्र भाषा कहा। पंत जी हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। रोमांटिसिज्म। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। छायावादी के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है और प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्य का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव पड़ा है। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्य का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? पंत जी की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर अधिक ही रहा है। पंत की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर ही अधिक रहा है। पंत जी, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। पंत जी जो भी कल्पना करते थे उसको सबसे ज़्यादा सत्य मानते थे, वही सही है। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है उन सबका समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। पंत जी लेखक की कृतियों से पंत जी फिर क्या कहते हैं कि लेखक की कृतियों में विचार साम्य के बदले उनके मानसिक विकास की दिशा को अधिक महत्व देना चाहिए। जो विचार हैं उसके बदले लेकिन उनका जो मानसिक विकास की दिशा की ओर जो भी वो गए हैं कि ऐसे होना चाहिए, मतलब दिमागी रूप से इस तरह, तो उसको महत्व देना चाहिए। पंत जी ने ये कहा क्योंकि लेखक एक सजीव अस्तित्व या चेतना है और वह भिन्न भिन्न समय पर अपने युग के स्पर्शों तथा संवेदनाओं से आंदोलित होता रहता है। प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया, वहाँ दूसरी ओर जनभीरु भी बना दिया। क्या बनाया? जनभीरु ने बना दिया। प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया, वहाँ दूसरी ओर जनभीरु बनाया। पंक्तियाँ वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंसू से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आंसू कविता। सुंदर है विहग सुंदर सुमन, मानो तुम सबसे सुंदरतम। गुंजन कविता। द्रुत झरो जग के जीर्ण पत्र, हे सहस्त्र ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि से चूम नवल कड़ियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। अब परिवर्तन से क्या लिखा गया? अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन,
घुमा रहे बनाकर जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। अन्य आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात परिवर्तन। विभिन्न निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनका उपनाम निराला ही है, मूल नाम है सूर्यकांत या सूर्य कुमार। देखिए, जीवन काल 1896 से 21 फरवरी 1896, 15 अक्टूबर 1961। जन्म मृत्यु स्थल मूलतः गक्षमोला नहीं, मूलतः ये उन्नाव के यूपी के ही निवासी हैं। महिषादल मेदिनीपुर में जन्म, दारागंज इलाहाबाद में मृत्यु। पिता राम सहाय तिवारी, गुरु स्वामी विवेकानंद को माना। मूल नाम सूर्य कुमार। दर्शन अद्वैत वेदांत दर्शन। मूल नाम सूर्य कुमार, दर्शन अद्वैत वेदांत दर्शन। उपाधियां निराला स्वयं द्वारा 1917 से 18 से। महाप्राण गंगा प्रसाद पांडे द्वारा। छायावाद का महेश कृष्णदेव झारी। ओज एवं औदात्य का कवि राम विलास शर्मा। संपादन समन्वय कोलकाता से 1922 से 23 में, मतवाला 1923, सुधा 1935 तक। मतलब समन्वय, मतवाला, सुधा। समन्वय 1922-23, मतवाला 1923, सुधा 1935। प्रथम कविता जूही की कली 1916। जन्मभूमि 1920, प्रभा पत्रिका में। भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी में। प्रथम कविता जूही की कली है निराला जी की 1916 में। जन्मभूमि 1920, प्रभा पत्रिका में। भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी में। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923। प्रथम निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 सरस्वती में। बंग भाषा का उच्चारण कहाँ हुआ? सरस्वती पत्रिका में। काव्य क्या है इनका? अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1938, तुलसीदास 1938, अड़िमा 1943, बेला 1948, नए पत्ते 1946, कुकुरमुत्ता 1948, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्यकली या सांध्यकाकली, गीत गुंज द्वितीय 1959, अपरा संचयन। ये इनके जितने भी हैं ये सारे काव्य हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्यकाकली, गीत गुंज द्वितीय, अपरा संचयन। अनामिका राम की शक्ति पूजा, ये तो हम लोगों के सिलेबस में है। राम की शक्ति पूजा 1936 में। सरोज स्मृति 1935 यह भी है। सच है 1935, दिल्ली, तोड़ती पत्थर, खंडहर के प्रति, वनबेला, रेखा, अपराजिता। परिमल जूही की कली, जागो फिर एक बार, बहुत ही अच्छी कविता है ये, जागो फिर एक बार। मौन तुम और मैं, मौन अलग से है, तुम और मैं जो है वो अलग है। भिक्षुक वह भी। संध्या सुंदरी, बादल राग, स्वप्न स्मृति, गीतिका, वर्दे वीणा वादनी, वर्दे मातृवंदना, वर्दे वीणा वादनी वर्दे मातृवंदना। कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता है, गर्म पकौड़ी है, प्रेम संगीत, रानी और कहानी। नए पत्ते, चरखा चला,
राजे ने अपनी रखवाली की। अर्चना बांधो न था बांधो न ना इस ठाव बंधु, विश्वास जी ने गाया है। राग विराग सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संकलन राम विलास शर्मा। जूही की कली, कविता में जूही की कली प्रेयसी एवं मलयानिल हवा प्रिय का प्रतीक, जिसमें जूही की कली का कला का जो है विरह मलयानिल को लेकर रहता है। जब तक वह मलयानिल पवन आती है तब तक जूही की कली कुम्हला जाती है। राम की शक्ति पूजा, सशक्त राम काव्य है जिसमें राम सामान्य मनुष्य के रूप में प्रस्तुत है। सरोज स्मृति, निराला की पुत्री सरोज की स्मृति के में लिखा हुआ उत्कृष्ट शोक गीत है। जागो फिर एक बार, ये प्रगतिशील चेतना का उद्घाटन है जो मनुष्य को उत्साहित करता है कुछ भी आगे बढ़ने के लिए। कुकुरमुत्ता, कविता भी प्रगतिशील चेतना की कविता है। बांधो न इष्ठाव बंधु, बांधो न नाव इष्ठाव बंधु, ये गीत विशुद्ध प्रेम का गीत है। उपन्यास अप्सरा है 1931 में, अकाल 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, बिल्लेश्वर बकरी हाँ 1942, चोटी की पकड़ 1946, निराला चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950, अश्रुखल चमेली, पुलिभार, इंदुलेखा। कहानियाँ हैं लीली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941, चतुरी चमार 1945, सखी का पुनः मूल प्रकाशन। प्रमुख कहानियाँ हैं लीली, चतुरी चमार, हिरनी, भेड़िया, दो घड़े। प्रमुख कहानियाँ हैं लीली, चतुरी चमार, हिरनी, भेड़िया, दो घड़े, गधा और मेंढक, कंजूस और सोना, महावीर और गाड़ीवान, सौदागर और कप्तान, शिकार का निकला शेर, श्रीमती गजानंद शास्त्री। व्यंग कहानी है सब। आलोचना है रविंद्र कविता कानन। यह आलोचना बहुत ही आता ही है, क्वेश्चन मतलब कुछ भी एग्जाम में आता ही है। रविंद्र कविता कानन 1929, पंत और पल्लव 1928, प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संस्मरण निबंध इनकी प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। 3 निबंध हैं। प्रबंध प्रतिमा 1940 निराला जी की, चाबुक भी और चयन भी, तो चाबुक 1942, चयन 1957। संस्मरण है निराला भाई महादेवी वर्मा, बसंत का अग्रदूत अज्ञे जी ने लिखा है, निराला जीवन और संघर्ष की मूर्तिमान रूप ये पी चेलीशेव। पत्र साहित्य, निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री 1971, निराला के पत्र 1971 में जानकी वल्लभ शास्त्री। साक्षात्कार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भेंटवार्ता 1947 में, नरोत्तम जागर। सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1947 में, अपने ही घर में सरस्वती का अपमान शीर्षक से प्रकाशित। जीवनी महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पांडे। ये जीवनी भी लिखा गया है महाप्राण निराला के नाम से और नाम भी इन्होंने ही दिया है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी ने लिखा है 1969 में। आलोचना ग्रंथ महाकवि निराला 1965, नंदुलारे वाजपेयी। राम की शक्ति पूजा निराला की काल जयी कृति नागेंद्र जी ने लिखा है। आलोचना ग्रंथ निराला 1946, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना 1958, विश्वंभर नाथ उपाध्याय। एक लिखे हैं रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा भी और विश्वंभर उपाध्याय भी। तो जीवनी है एक, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, और एक आलोचना करते हैं जो विश्वंभर उपाध्याय जी ने लिखा है। निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन धनंजय वर्मा। निराला कृति से साक्षात्कार नंद किशोर नवल। निराला काव्य की छवियां 2001 में, नंद किशोर नवल। प्रसाद निराला अज्ञेय 1989, प्रसाद निराला अज्ञेय। रामस्वरूप चतुर्वेदी मतलब जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञेय हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और विशेष, निराला जी ने रीतिकाल को क्षयग्रस्त काल की संज्ञा दी। निराला जी ने रीतिकाल को क्या दी संज्ञा? क्षयग्रस्त। हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक, मुक्तक छंद को केंचुआ या रबर छंद भी कहते हैं।
बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा में उनके लेख भावों की भिड़ंत में उन्होंने निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल का आरोप लगाया, जिसमें साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। क्या किया उन्होंने कि जो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा जो संपादित प्रभा है, उनके लेख भावों की भिड़ंत में, उनके जो लेख था भावों का भिड़ंत, उसमें निराला की कविताओं के रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल का आरोप लगाया। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर की जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, जो शायद बंगाली हैं लेखक रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, जिसने साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी, नकल का आरोप लगाया था। कथन रामचंद्र शुक्ल का, छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगति पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का प्रयास निराला जी ने किया है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनके रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। नगेंद्र, पंत की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर ही अधिक रहा है। पंत की सौंदर्य भावना मतलब अभी अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह मिलती है। नगेंद्र जी कहते हैं कि पंत की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर से अधिक रहा है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं कि निराला के काव्य में एक ओर उल्लास है तो दूसरी ओर अवसाद है, एक ओर तो जीवन की चाह है तो दूसरी ओर मृत्यु की शांति है, एक ओर क्रांति है तो दूसरी ओर प्रपत्ति है, एक ओर प्रकृति प्रेम तो दूसरी ओर सामाजिक क्रांति, एक ओर उन्होंने छोटे छोटे मुक्तक लिखी हैं तो दूसरी ओर लंबी कथात्मक कविताएं, एक ओर छंदोबद्ध रचनाएं तो दूसरी ओर मुक्तक छंद, एक ओर समास पदावली तो दूसरी ओर सपाटम यानी। गंगा प्रसाद पांडे कहते हैं कि पिता द्वारा कन्या के यौवन सौंदर्य का ऐसा दीप्त तथा उदात्त चित्रण केवल हिंदी में नहीं, विश्व साहित्य में भी खोजने पर शायद मिले। इसके भीतर भी निराला का विद्रोह व्यंजित है। बच्चन सिंह कहते हैं कि कालिदास की शकुंतला का पाठ राजकीय या सामंतीय परिवेश और शब्दावली से बुना गया है। ऊपर से दोनों शकुंतलाओं में समानता है। कालिदास की शकुंतला कण्व आश्रम में पलती है। निराला की नानी के घर जाति प्रथा शकुंतला में भी है। कठिनाइयों का सामना उसे भी करना पड़ता है। यह निम्न मध्यवर्गीय शकुंतला की व्यथा कथा है जो अथर्वभाव जाति पाति के जटिल बंधनों में जकड़ी हुई है, जिसकी अंतिम परिणति मृत्यु है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी के मनु और राम की शक्ति पूजा के राम की हताश मन स्थिति एक जैसी है। कामायनी के मनु और राम की शक्ति पूजा के राम की हताश मन स्थिति एक जैसी है, जो इन रचनाकारों की समकालीन राष्ट्रीय दशा से तुलनीय है। द्विवेदी जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्कड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलता। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। रामविलास शर्मा, राम की शक्ति पूजा लिखते समय निराला का मन एक ओर पराजय ग्लानि के बीच विपर्यस्त लटों वाले राम को देख रहा था, तो दूसरी ओर अब तक जो पढ़ा गुना था उसे समेटकर उसका सारा तत्व लेकर काव्य चित्रों को सजा रहा था। निराला के मन की आशाएं, विषाद, उल्लास, निराशा, वीरतापूर्ण कर्म, त्रास, दुख, स्वप्न, यह सब कुछ कहीं न कहीं हिंदी के आंतरिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। परमानंद श्रीवास्तव जी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार या आत्म संघर्ष के अनुभव निराला के गीतों में बिखरे पड़े हैं। आत्म साक्षात्कार एक तरफ निराला के गीतों के केंद्र में है। पंक्तियाँ, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी बांधो न ठाव, इस छाव बंधु। निर्दय उस नायक ने निपट निदुराई की जूही की कली।
धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। सरोज स्मृति से लिखा गया है शोक जो काव्य है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज स्मृति। दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया गया शोध। राम की शक्ति पूजा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। धन्यवाद।